देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हम समझेंगे और हमें ऐसा लगता है कि आज काफ़ी समय हुआ है आप लोग ये बातें समझ पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें मिसयूज़ बहुत ईज़िली हो जाती हैं। हमारी कोशिश हो कि इन चीज़ों को हम प्रैक्टिस करें, लेकिन ऑब्वियसली हम अपनी लालसाओं को, अपनी इच्छाओं को काबू में रखें, क्योंकि मिसयूज़ अगर ये चीज़ें होती हैं तो इन चीज़ों का हमें भी उतना ही नुकसान होगा। आज्ञा चक्र के बारे में आप में से बहुत लोगों के बहुत सवाल हमेशा से आए हैं। आज हम इस सटलनेस को देखने की कोशिश करेंगे, कैसे आप लोग एक्सट्रीम प्रैक्टिकलिटी से आज आज्ञा चक्र समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। जो भी चक्र हृदय और हृदय से नीचे हैं, उन चक्रों में जानवरों के पास भी वो शक्तियाँ मौजूद हैं और मनुष्य के पास भी वो शक्तियाँ मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य को एक प्रकार से ऐसा लग सकता है कि सिद्धियाँ हैं। जानवरों की तुलना में मनुष्य को सिद्धियाँ हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा एक सुप्त चक्र, सोया हुआ चक्र। अभी आप समझ पाएंगे वो क्या चीज़ है, लेकिन हम उसको कहते हैं आज्ञा चक्र। अटेंशन का सीक्रेट आप समझें, आज की तारीख में इंटरनेट की वजह से ये बहुत ही ओपन में आ चुकी है बातें, क्योंकि ये रिसर्च पेपर्स, इस प्रकार के रिसर्च पेपर्स छुपाए जाते हैं। कौन से रिसर्च पेपर्स? कि मनुष्यों के पास मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड को कैच करके उससे इंटरेक्ट करने की एबिलिटीज है ये। जब आप पूरी गहराई से समझ पाओगे तो वो आपको एकदम प्रैक्टिकली लगेगा। जैसे साइकिल चलाना कोई भी हैरानी की बात नहीं है, लेकिन किसी बंदर को लग सकता है साइकिल चलाना कठिन, कि हम पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से संपर्क बैठा सकते हैं, उससे हम परसीव कर सकते हैं नॉलेज। वैसे ही हमारी एक शक्ति होती है। हम अगर अपनी अटेंशन किसी चीज पर टिका दें तो आपकी बॉडी पर कोई भी अगर चीज, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा हो, आपकी बॉडी पर सर्जरी हो रही हो, आपकी बॉडी को तोड़ा मरोड़ा जा रहा हो, लेकिन आप पर उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। इसी को सम्मोहन की विधियों में उपयोग किया जाता है, और इसी अटेंशन को शिफ्ट करवाने के बाद सम्मोहन में डालकर इंसानों को उन पर सर्जरीज करी जाती सक्सेसफुल विदाउट एनेस्थीसिया। तो हम अपनी अटेंशन को शिफ्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, वरना इस सर्जरी संभव नहीं है। वो अटेंशन किधर शिफ्ट हो रही है ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है कि वो अटेंशन जब तक आपकी बॉडी में है तब तक आपको बॉडी का पेन फील होता है। अगर वो अटेंशन आपकी बॉडी से हटा दी जाए तो आपको बॉडी का फिजिकल पेन नहीं होगा, जिसको आप लोग हिप्नोसिस समझते हैं, क्योंकि उस दौरान आपकी अटेंशन हटा दी जाती है। ये बहुत ही कॉमन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं मेंटलिस्ट्स के द्वारा। मेंटलिस्ट्स कौन होते हैं? आप समझ लीजिए कि हिप्नोसिस के विराट कोहली, जो एक्सपेरिमेंट करते करते जीनियस हो गए हैं हिप्नोसिस के, जो हिप्नोसिस बाय इंडक्शन करने की एबिलिटी रखते हैं। आप सामने वाले को 3 सेकंड के अंदर उसके अटेंशंस को 3 जगह शिफ्ट करके उसे हिप्नोसिस में डाल सकते। ये मैं आपको लाइव बता रहा हूं, जिसको आप, अगर आप भी इसको प्रैक्टिस कर पाए तो आप भी इंडक्शन की विधि सीख जाओगे। लेकिन खूबी किस चीज की है कि हम इतने प्रैक्टिस नहीं कर पाते। कंसेप्ट क्या है? अटेंशन शिफ्ट करवाना अलग अलग जगह। अगर आप किसी इंसान से पूछें सही विधि से, सही लहजों से, डोमिनेंट लहजे से, सबमिसिव लहजे से नहीं, इट्स टाइम कितना हुआ है, जब तक वो आपको टाइम बताए तभी दूसरे सेकंड में, दूसरे ही सेकंड में उसकी अटेंशन कहां शिफ्ट हुई थी? घड़ी पर। अपनी घड़ी देखने लगेगा। दूसरे ही सेकंड में आप उसकी अटेंशन उठाकर शिफ्ट कर दो, किसी लोकेशन का एड्रेस पूछ लो। आप यहां से पूछ लो कि लाल किला किधर है, अभी वो आपको बता रहा था कि समय कितना है, अचानक से आपने उसे दूसरा सवाल पूछ दिया, उसकी अटेंशन फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, आपने उसको कंफ्यूज कर दिया। फिर अगर आप सब्सिक्वेंटली तीसरा सवाल पूछोगे, 3 सवालों के दौरान
बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। 3 सवाल अगर सब्सिक्वेंटली एक के बाद एक कोई स्ट्रेंजर पूछता है डोमिनेंट टोन में, तो वो स्ट्रेंजर, वो मेंटलिस्ट्स उन लोगों की शॉप पर जाकर उन्हें कागज के नोट पकड़ाया करते हैं और उनसे सामान खरीद लिया करते हैं, क्योंकि वो एक स्पेल में जा चुका है आदमी। तो उन कागज के नोटों को वो करेंसी समझकर इंसानों को जो बचा कुछ छोटे रुपए हैं वो वापस करके सामान भी पकड़ा देते हैं। उनकी अटेंशन क्योंकि कंप्लीटली शिफ्ट हो चुकी है, वो एक स्पेल में चले जाते हैं। इसी अटेंशन को अगर सही तरीके से शिफ्ट कर दिया जाए तो इंसान अपनी नाक, कान, आंख को टच कर कर महसूस नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली ये चीजें नहीं बताई जाती, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड को कैच करने की एबिलिटी छुपाई गई, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे अभी थोड़ी देर में। तो जब इंसानों की अटेंशन शिफ्ट कराई जाती है तो वो अपने कानों को छू नहीं पाते। कानों को छू तो रहे हैं लेकिन उन्हें लगता है उनके कान है ही नहीं। वो अपनी नाक को छू रहे होते हैं, उनको लगता है उनकी नाक गायब हो गई है। ये सारा का सारा खेल होता है अटेंशन शिफ्ट कराने का। ये हिप्नोसिस की विधि होती है। आपका आज्ञा चक्र ये एबिलिटीज रखता है। आज्ञा चक्र आप समझे, बाकी सारे चक्र जो आप समझते हैं उनका वही अर्थ है, लेकिन आज्ञा चक्र का अर्थ बहुत डीप है। आपकी परमिशन के बिना कोई भी स्टिमुलस आपके शरीर में एंटर नहीं कर सकती, और जो भी चीज आपके शरीर में एंटर कर रही है वो आपको एक एक पल उसका पता होना चाहिए। जैसे पिछले क्लासेस में भी हमने बोला था कि आज्ञा चक्र जिसका एक्टिवेट हो पाए, आप उसकी आंखों के आगे टॉर्च मारोगे लेकिन उसकी आंखों के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसने अपनी अटेंशन कंप्लीटली शिफ्ट कर रखी है। आप उसके चारों ओर स्पीकर्स ऑन कर दो लेकिन उसकी बॉडी में कोई भी स्टिमुलस नहीं होगा, क्योंकि उसने अपनी अटेंशन अपनी मुट्ठी में कर रखी है। वो चाबी से उसने अपने अटेंशंस को अपने अंदर कलेक्ट करके लॉक कर रखा है। इसी विधि को, इसी ह्यूमंस की अटेंशन को फोकस करके शिफ्ट करने की वजह से, ये एबिलिटी जो ह्यूमंस की है, इसी का उपयोग जब दूसरा इंसान करता है तो आपको कहा जाता है आप एक हिप्नोसिस में हो, जिसके बाद आप पे सर्जरीज होती हैं। इसी वजह से सर्जरीज का आपको पेन नहीं होता, क्योंकि सर्जरीज में जो अटेंशन आपकी सर्जरी में जानी थी वो अटेंशन कहीं और उठाकर रख दी गई है। आप ऐसे समझे कि अटेंशन एक खिलौना है, एक स्पीकर है अटेंशन। जहां पर आप उठा के रख दो वहां पर अपनी आवाज फैलाने लगता है। आज्ञा चक्र कैसे कब खुलता है वो हम समझेंगे। आज्ञा चक्र की क्या मेहनत करनी पड़ती है, किस मार्ग से गुजरना पड़ता है, कितना संकल्प चाहिए, कितना ब्रह्मचर्य चाहिए, इतनी एक्सट्रीम होश चाहिए, वो हम आगे समझेंगे। लेकिन आप एक झलक समझ पाए, अगर इंसान इस अटेंशन की एबिलिटीज को कंप्लीटली अपने काबू में लेने की क्षमता विकसित कर ले, तो जैसे मैंने आपको अभी 2-3 चीजें बोली, बाहर की कोई भी आवाज आपके अंदर एंटर नहीं कर सकती अगर आपके होश में आप हो और आपका इच्छा ना हो। कोई पॉइजन जो आप खाओगे, कोई भोजन आप खाओगे, वह आपके शरीर के अंदर एंटर नहीं कर सकता। कुछ भी आपके शरीर के अंदर नहीं कर सकता। आपकी चेतना में बदलाव नहीं ला सकता, आपके हार्मोन्स में बदलाव नहीं ला सकता। आपके पास क्या सबूत है कि अभी आप मुझसे बात कर रहे हो? आपको कैसे पता कि आप मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हो? आपको ऐसे पता है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर स्टिमुलस क्रिएट हो रही है। आपके कानों में बदलाव आ रहे हैं, कानों के अंदर जो फ्लूइड्स हैं उनमें वाइब्रेशंस हो रही हैं, मेरी आवाज़ें उसके अंदर पड़ रही है। आपकी हार्ट बीट जब किसी ह्यूमन के कांटेक्ट में होते हो तो डिफरेंट होती है। आपके हर एक अंग में डिफरेंसेस आते हैं। अगर आप अपने प्रेमी के साथ हो तो आपकी पूरी बॉडी अलग तरह से स्टिमुलेट होगी, और आप अपने किसी टीचर जिससे आप डरते हो या अपने बॉस जिससे आप परेशान हो उसके कांटेक्ट में हो तो आपकी बॉडी कंप्लीटली डिफरेंटली स्टिमुलेट होगी। आपके अंदर स्टिमुलस क्रिएट हो रही है, ये सबूत है कि आप मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हो। इसके अलावा और कोई सबूत नहीं है। ये चीजें इतनी सूक्ष्म है कि लिखी भी नहीं जाती, कि किताबों पर नहीं उतारी जाती। ड्रीम्स की स्टेट्स
और अभी की स्टेट्स में क्या फर्क है कि आप ड्रीम की स्टेट्स को हेलुसिनेशन, इल्यूजन या फिर आर्टिफिशियल मानते हो और अभी की स्टेट को आप ओरिजिनलिटी मानते हो, ड्रीम्स को आप नकली मानते हो। क्या फर्क है दोनों में? आप लोग ट्रेंड हो इस फ्रीक्वेंसी में इंटरेक्ट करने के लिए, आप लोग ड्रीम्स में इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो। ड्रीम्स आपके काबू में नहीं है, हालांकि ये रियलिटी भी आपके काबू में नहीं है। आप अपने घर का दरवाजा खोलोगे और आपको नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन इस रियलिटी में आपकी ट्रेनिंग हो रखी है इंटरेक्ट करने की, तो आपका इस रियलिटी पे होल्ड ज्यादा है। इस वजह से आप इसको रियलिटी बोलते हो, क्योंकि अभी आप लोगों की वो हैबिट नहीं थी कि आप ड्रीम्स में भी इतनी ही इजीली इंटरेक्ट कर पाओ। क्योंकि ड्रीम्स में इंटरेक्ट करने के लिए जो स्टार्टिंग मैंने आपको बोला, आज्ञा चक्र की चाबी आपके पास होनी चाहिए, एक्सट्रीम अवेयरनेस चाहिए। इस रियलिटी में इंटरेक्शन स्लो है, इस रियलिटी में इंटरेक्ट करना सरल है। ये अभी जिस रियलिटी में आप और हम हैं वो है अल्फा वेव्स, या कहें एक खास फ्रीक्वेंसी, और तो कुछ नहीं है। अभी टीवी में आज तक भी चलता है, जी न्यूज भी चलता है, फ्रीक्वेंसीज से फ्रीक्वेंसीज कैच होती हैं। इस वक्त आपकी आंखें जो फ्रीक्वेंसीज कैच कर सकती हैं वही आपकी स्क्रीन आपको भेज रही है। ड्रीम्स में आप लोग सिर्फ एक रिएक्टर हो, बस आप सिर्फ रिएक्ट कर पाते हो, आप इंटर रिएक्ट नहीं कर पाते। दो इंटर रिएक्ट यानी कि इंटरैक्ट और रिएक्ट का फर्क समझे इन दोनों चीजों का। रियलिटी में कभी आपके सामने कोई स्पिरिचुअल बीइंग चलते हुए नहीं आएगी, ड्रीम्स में आपको भूत प्रेत दिख सकते हैं। भय ड्रीम्स में आता है, वो आपके अंदर स्टिमुलस क्रिएट करता है, जिसको आप लोग बोलते हो कि हम रिएक्ट कर रहे हैं, इंटररिएक्ट कर रहे हैं। अगर कोई भी चीज आपके अंदर स्टिमुलस नहीं क्रिएट कर रही है तो यानी कि आप उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, कि बाहर की दुनिया आपके अंदर कुछ कुछ ऐसे खेल रही है आपके अंदर, और उसको आप लोग, आपका मस्तिष्क रीड कर रहा है। सेम स्थिति आपके साथ ड्रीम्स में होती है। A to Z आप सारे की सारे एहसासों को ड्रीम्स में पकड़ सकते हो, और भी ज्यादा इंटेंसिटी से पकड़ सकते हो, क्योंकि ड्रीम्स में आपका अगर माइंड है वो कंप्लीटली एक अलग सेपरेट बीइंग बन जाता है, अलग तरीके से माइंड इंटरेक्ट करता है। अभी आपका माइंड, क्रिटिकल माइंड बहुत हावी है, अभी आप लोगों को एक नैरो जोन में रखा गया है। हम सबके मस्तिष्क को टेस्ला ने ऐसी अजीब सी बात बोली, टेस्ला ने बहुत अजीब अजीब बातें बोली हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी, बहुत सारी उन्होंने अजीब अजीब बातें बोली हैं। उनमें से बहुत ही अजीब बात बोली कि अगर किसी दिन वैज्ञानिकों के पास या सरकारों के पास ऐसा यंत्र बन जाए जो आयनोस्फेयर और पृथ्वी के बीच जो मीडियम है ना, उस मीडियम की कंपन होती है 7.5 हर्ट्ज, करीब करीब 6 से 8 हर्ट्ज की कंपन होती है, जिसको हम बोलते हैं शूमैन रेजोनेंस। यानी आयनोस्फेयर यानी आयंस की एक परत होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, और पृथ्वी के बीच में जो हिस्सा है ये ऐसे वाइब्रेट होती रहती है हर एक सेकंड में 6.5 से 7.5 हर्ट्ज का मतलब आप समझते होंगे, है ना। तो यानी कि एक सेकंड में इतनी कंपन, उसको हम बोलते हैं हर्ट्ज। तो इतनी गति से कंपन होती रहती है। आपके दिमाग की भी कंपन होती है सेम, मनुष्य के अलग अलग ऑर्गन्स की अलग अलग कंपन होती है। जब आप लोगों को क्रोध आता है तो क्रोध एक कंपन है। अगर किसी यंत्र से क्रोध के दौरान आपकी कंपन घटा दी जाए तो आप उस एक्टिविटी जिससे आपको क्रोध आया था, उस एक्टिविटी को देखकर आपके अंदर नेगेटिविटी तो रहेगी, लेकिन आपको क्रोध की जगह रोना आ जाएगा, आपको क्रोध की जगह डिप्रेशन हो जाएगा, आपको क्रोध की जगह सैडनेस हो जाएगी, क्योंकि जो सामने एक्टिविटी हुई है जिससे आपने इंटर रिएक्ट करा है, उसने स्टिमुलस तो आपके अंदर नेगेटिव और तनाव का पैदा करा है। लेकिन अगर आपकी उत्तेजनाएं बढ़ा दी जाए मस्तिष्क की, तो सेम स्टिमुलस की वजह से आप अलग तरीके से रिएक्शंस दोगे। अगर आपको बहुत उत्तेजित कर दिया गया जाए तो आप सामने वाले के पंच मार के आ जाओगे, और अगर आपको शांत कर दिया जाए, दिक्कत तो अंदर है, तो आप रोने लग जाओगे, आप डिप्रेस्ड होने लग जाओगे। सैडनेस के दौरान अगर आपकी उत्तेजनाएं बढ़ा दी जाए
तो आप एंग्री हो जाओगे, और सैडनेस के दौरान आपकी उत्तेजनाएं घटा दी जाए तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपके रिएक्शन से। तो टेस्ला ये बहुत ही अजीब बात कहा करता था, जो कि अब तो सबको पता भी चलने लगा है, क्योंकि ये बातें सामने आ रही हैं। अब तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आ गए हैं। उस वक्त तो टेस्ला को एट द एंड पागल ही घोषित कर दिया गया था कि अगर वैज्ञानिकों के पास ऐसे यंत्र आ जाएं कि पूरे इस ईथर की, इस पूरी आयनोस्फीयर से लेकर और पृथ्वी के बीच के लेयर को अगर ऐसे कपा दिया जाए, और उसकी वजह से अगर मनुष्य का ब्रेन भी उस फ्रीक्वेंसी में अलाइन होकर कांप जाए, तो आपके परसेप्शंस को लॉक करा जा सकता है एक फिक्स फ्रीक्वेंसीज पे। आप कभी भी रिलैक्स्ड स्टेट्स पर पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर आपको लॉक कर दिया गया अल्फा से ऊपर की स्टेट्स पर, अल्फा से ऊपर की स्टेट्स पर, यानी कि थोड़ी ज्यादा कंपन, यानी कि बीटा पर, तो आप लोग कभी भी उन रिलैक्सेशंस पर नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि रिलैक्सेशंस तो अल्फा भी नहीं है, रिलैक्सेशंस तो उससे भी नीचे है। वो तो थीटा की स्टेट्स हैं, और डीप स्लीप की स्टेट्स तो डेल्टा की स्टेट्स हैं। और वो स्टेट जिस पर लूसिड ड्रीमिंग हो सकती है, जिस पर आपकी अटेंशन को आपकी बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है, वो तो अल्फा नहीं है। और उसका और अपोजिट है, वो तो गामा तो बिल्कुल भी नहीं है। मच्छी बाजार में ध्यान क्यों नहीं कराना? जब आप रिलैक्स्ड हो पाते हो तो आपके अंदर ये एबिलिटीज डेवलप हो पाती है कि आप अपनी अटेंशंस को कंट्रोल ला पाए अपने अंदर। शॉर्ट वीडियोस क्यों नहीं देखनी होती? आप लोगों की अटेंशन पर काबू आपका घटने लगता है। जिस इंसान का अपनी अटेंशन पर कम काबू होता है, वही इंसान बोलता है कि काम वासना खत्म नहीं हो रही है। जब जब आपका अटेंशन पर काबू घट रहा है, तो आप लोग ऐसा समझे कि आपका आज्ञा चक्र विकसित नहीं हुआ है। आज्ञा चक्र विकसित होने का अर्थ इस बात से आप समझे कि आप पर कंप्लीट फ्रीडम है अपनी अटेंशन को कहीं भी रखने की। इतनी फ्रीडम हो जाए कि आप अगर गहरे ध्यान की स्थिति पर हैं और कोई आपको उठाकर गड्ढे में फेंक दे, खाई में फेंक दे, आप मर जाओगे, लेकिन आपकी अटेंशन वापस बॉडी में नहीं जाएगी। इसी स्थिति पर, जो अभी बहुत इंप्रैक्टिकल से लग सकती है, इसी स्थिति पर समाधिष्ठ हुआ जाता है। इसी स्थिति पर कंप्लीट एफर्टलेसली जब स्वभाव बन जाता है अपनी अटेंशंस को अपनी बॉडी से बाहर निकालने का, उस स्थिति पर शरीर छूट जाता है, जो संधारा की स्थिति होती है। जो कहा जाता है ना कि 5 सेकंड्स, जो हम कुछ क्लास पहले आपको बता रहे थे, फिर आप शरीर के आपको कोई महत्व नहीं होता। इसी के अभ्यास कैसा करा जाए? अपनी आप लोगों के साथ अभी ड्रीम्स कैसे हो रहे होंगे कि हम ड्रीम देखते हैं और कुछ भी इलॉजिकल सा होता है, कोई ना सर है ना पैर है। वो क्या कारण है? अभी हमें अपने रिलैक्सेशंस की स्थिति में रहने का स्वभाव ना होने की वजह से रिलैक्स्ड स्थितियों की जो अटेंशंस हैं, उन पर हमारा काबू नहीं है। आपकी जब रिलैक्स्ड स्थितियों पर अटेंशन पर कंप्लीट काबू आ जाएगा, आप क्योंकि ड्रीम्स और अभी में क्या फर्क है? सारे के सारे सेम केमिकल्स आपकी बॉडी रिलीज करती है, जो अभी कर रही है वो ड्रीम्स में भी करेगी। तो अब रिलैक्स्ड स्थितियों में अगर अपनी अटेंशन को काबू रखना सीख जाओगे, तो आप ड्रीम्स जिस स्थिति से देखना चाहो देख सकते हो। अगर आपका ड्रीम आधा छूटा, आप वहां से देखना चाहो वहां से देख सकते हो। और ड्रीम्स को आप लोग इल्यूजन ही इसलिए मानते हो क्योंकि आप ड्रीम्स में इंटर रिएक्ट नहीं कर पाते। ड्रीम्स की दुनिया पर अगर आपको उतना ही काबू आ जाए जितना काबू अभी की दुनिया पर है, और कभी ऐसे 1-2 बार आपको अनुभव हो जाए, तो आपको बहुत अलग चीजें समझ आने लगेगी। आपका ड्रीम्स के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ने लगेगी। फिर आप उसको ड्रीम्स नहीं कहोगे, फिर आप उसे कहोगे ऑल्टर्ड स्टेट्स, आप उसे कहोगे ध्यान की स्थितियां। आप लोग ड्रीम्स में एक बेकाबू बच्चे की तरह होते हो, या ऐसे समझे पागल इंसानों की तरह होते हम सब। अभी अगर कोई पागल इंसान आए, पागलों को क्या दिखता होगा? जो हम सबको ड्रीम्स में दिखता है वो पागलों को इस स्थिति में दिखता है।
आपको कभी अपने मामा का घर दिख जाता है, कभी आपको चाचा का घर दिख जाता है, और कभी आपको सांप दिख जाता है, कभी तोता दिख जाता है, तो आप उस प्रकार से रिएक्ट करते हो क्योंकि आप समझ पा रहे पागलों को होश नहीं है, इस वजह से वो इस दुनिया पे को ऑर्डर नहीं बना पाता इस दुनिया का। अगर आप लोगों का मन हटने लग जाता है तो आप अपने ड्रीम्स को डीकलराइज कर जाओगे। अभी हम सब की क्या मजबूरी हो गई है कि हम लोग इस रियलिटी के हिसाब से ड्रीम्स को रीड करना चाहते हैं, क्योंकि ये दुनिया तो लीनियरिटी की दुनिया है। यहां पर 2 के बाद तो 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है। यहां पर तो पास्ट पहले आता है, फिर फ्यूचर बाद में आता है। ड्रीम्स की दुनिया को हम इस दुनिया की रंगत से रिएक्ट करने लग जाते हैं। अगर आपको यह समझ आने लग जाएगा कि आप जब चाहो अपनी अटेंशन किसी भी चीज पर रख सकते हो, तो आप ड्रीम्स की दुनिया और इस दुनिया को कंप्लीटली डिफरेंट देखने लग जाओगे। फिर आप ड्रीम्स को ड्रीम्स नहीं बोला करोगे। तब आपको समझ आएगा कि ध्यान क्या है। एक्सट्रीम रिलैक्स स्टेट्स, जो स्टेट्स अगर ऐसी कोई डिवाइस बन पाए कि कोई एक्सट्रीम ध्यान की स्थिति में है और उस इंसान की स्थिति को हम डाउनलोड करके आपके अंदर अपलोड कर दें, तो आपके साथ क्या होगा? अचानक से आप सोकर सपने देखने लग जाओगे। उन स्थितियों में मन बिल्कुल अलग नियम होते हैं, मन के बिल्कुल अलग नियम होते हैं। आप लोगों को यह स्वभाव विकसित करना है कि आपका अपनी अटेंशन पर कंप्लीट काबू आ जाए, कि आप किसी और की स्टिमुलेशन से स्टिमुलेट ना हो। कंप्लीट कंट्रोल, यानी कि आपकी आज्ञा के बिना एक भी रिएक्शन आपके अंदर टेक प्लेस ना कर सके। आपकी आज्ञा के बिना कोई गतिविधि आपके अंदर ना हो। आपके आज्ञा चक्र की चाबी आपके पास आ जाएगी। जिस दिन यही अभ्यास करा जाता है, जिस दिन आपके पास कंप्लीट अपनी अटेंशन का कंट्रोल आ जाएगा, आप किसी भी स्थिति को धारण कर सकोगे। आप अपने पास्ट को होल्ड कर सकते हो, कंप्लीट अपनी फोकस अपनी पास्ट पर डाल सकते हो, और आप जब चाहो अपनी बॉडी को ऐसे ही छोड़ सकते हो। किसी भी चीज पर आप अपनी फोकस लगा सकते हो। अभी आप ड्रीम्स में इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, अभी आप बॉडी के अलावा इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, तो आपको लगता है बॉडी के अलावा इंटरेक्शंस पॉसिबल नहीं। आप लोगों को अपनी अटेंशन अपने काबू में रखना समझना पड़ेगा। यही ध्यान की बहुत रिलैक्स स्टेट्स पर आपको विजुअलाइजेशंस के काम आएगा। क्यों ध्यान करना है, विजुअलाइजेशंस क्यों करनी है? ताकि आप अपनी बॉडी में अगर कोई एलिमेंट है, आप उसको हील कर पाओ। दवाई आपके अंदर वो हार्मोन्स रिलीज करती है, वो हार्मोन्स तो आपके अंदर ही मौजूद हैं। उन हार्मोन्स को आप खुद से ट्रिगर कर सकते हो अगर आप पे अटेंशन की पावर आ जाए। आप इतनी इंटेंसिटी से ऐसे किसी विजुअलाइजेशन के ऊपर अपनी अटेंशन रख दोगे, तो वो विजुअलाइजेशन आपको इतनी रियल और इतनी इंटरैक्टिव दिखेगी जितने अभी आप और हम हैं। और वो विजुअलाइजेशंस आपके अंदर जैसे चाहे वैसे रिएक्शंस कर सकती है। आज्ञा चक्र अगर शिव जी का खुला हुआ था या बहुत संतों का खुला है, हम बोलेंगे बुद्ध महावीर, इन सब का अगर आज्ञा चक्र खुला हुआ है, उसका क्या अर्थ है? पॉइजन अगर शिव जी ने ग्रहण करा तो उन्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? इसको छोटे एक्सपेरिमेंट्स में आप अपने जीवन पर एक्सपेरिमेंट करें, इन छोटे तरीकों से आप एक्सपेरिमेंट करें। अगर आपकी बॉडी में कहीं फिजिकल पेन है, आप अपनी अटेंशन शिफ्ट कर लें, कहीं और शिफ्ट करें, आपको अटेंशन समझ आने लगेगी। ये जो अटेंशन की समझ आपकी विकसित होगी, ये समझ आपको आपकी आत्मा की समझ विकसित करने में मदद करेगी। अटेंशन का डिफरेंस समझें। आप अटेंशन की एक एक बारीकी पकड़ें, कैसे आपकी अटेंशन सब कुछ है। अगर आप इतिहास में अपनी अटेंशन शिफ्ट कर पाओ तो उस इतिहास का सारा ज्ञान आपके अंदर आ जाता है। इसी विधि
का उपयोग करके अलग अलग मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। इसी विधि का उपयोग करके अलग अलग चीजें करी जाती हैं, जिन चीजों को हालांकि आज की तारीख में ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता। इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके हम उन बीइंग्स से कांटेक्ट कर सकते हैं जो बीइंग्स हमेशा से हैं, हमेशा से थे। क्योंकि ह्यूमंस पहले सिविलाइजेशन नहीं है पृथ्वी पर। शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन तनाव है। कभी भी रिलैक्स इंसान को तनाव नहीं हो ही नहीं सकता। हमेशा उत्तेजित इंसान को तनाव होता है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम एंटी अटेंशन है। तो जैसे वैज्ञानिकों को कभी नहीं समझा, डॉक्टर्स को कभी नहीं समझ आ सकता था, क्या ऐसा हो सकता था कि मेरी तबीयत खराब है और मैं अपनी तबीयत अपने विचारों की क्षमता से केमिकल्स रिलीज करवा कर अपने कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दूं? क्या ऐसी कोई विधि है जो वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट करके साउंड की फ्रीक्वेंसी से कैंसर सेल्स खुद से डिस्ट्रक्ट कर दिए? क्या ऐसी कोई विधि है कि मैं अपने मन से एक कुछ ऐसे शब्द उच्चारण करूं कि वो फ्रीक्वेंसीज जो बाहर से आ रही थी वो मेरी बॉडी खुद ही रिलीज करने लग जाए और कैंसर सेल्स खुद ही खत्म हो जाए? क्या ऐसी कोई विधि है? अगर टेस्टोस्टेरोन पैदा नहीं हो पा रहा है तो मैं अपनी बॉडी से खुद से टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर पाऊं? उस विधि के लिए चाहिए विजुअलाइजेशंस, और विजुअलाइजेशंस के चाहिए अटेंशन की एबिलिटी। वैज्ञानिकों को और डॉक्टर्स को वैक्सीन का स्कैम कभी नहीं पता चल सकता था। इंसान पहली सभ्यता नहीं है, बहुत सारी सभ्यताएं रही हैं। बहुत सारी सभ्यताओं के पास क्षमताएं रही हैं कि अपनी अटेंशन को अपनी बॉडी से बाहर ले जाने की। हम इस फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के मोहताज नहीं होते ह्यूमंस। ये एनिमल्स होते हैं इस फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के मोहताज। आप लोग अपनी अटेंशन, जब इस चीज का आपको अभ्यास हो जाता है, कंप्लीट आप पर काबू, उस स्थिति को कहा जाता है आपका आज्ञा चक्र खुल गया। अपनी अटेंशन को ऐसे प्रिजर्व करने का स्वभाव बनाएं जैसे वो गोल्ड है। आप लोगों की पावर अटेंशन की पावर है। अटेंशन नॉलेज क्रिएट कर सकती है। अटेंशन आपके अंदर केमिकल चेंजेस कर सकती है। अटेंशन आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस कर सकती है। अटेंशन की अगर आपको डायरेक्ट करनी आ जाए अपनी, तो आपके सारे डिसीजेस खत्म हो सकते हैं, आपके सारे फिजिकल पेन खत्म हो सकते हैं। और अगर आपकी अटेंशन पर मास्टरी हो जाती है तो आपको कंप्लीट सेल्फ नॉलेज होने लगती है। और अगर आपको सेल्फ की नॉलेज हो गई तो आप और यूनिवर्स में कोई डिफरेंस नहीं होता। जितना कंट्रोल आपको खुद पर आएगा उतना कंट्रोल आपको चारों ओर की सराउंडिंग्स पर आता है। अगर आप सच में खुद गहरे ध्यान पर जा सकते हो, तभी आप सामने वाले को गहरे ध्यान पर ले जा सकते हो, उसे वो समझा सकते हो। आप अगर अपनी अटेंशन इतने प्रॉपरली अपने कंट्रोल में ले आए तो जो मैजिक चीजें होती है ना, वो कुछ नहीं होता। फिर मैजिक जैसे कुछ नहीं है, वो तो निष्कर्ष है। फिर जैसे मैं आपको बोलता हूं, आप लोगों को कोई मैजिक नहीं लगता होगा कि 20 मीटर दूर देखना कोई मैजिक है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों को बिना चश्मे के नहीं दिखने वाला कुछ ज्यादा। अटेंशन कैसे हम अपनी बॉडी से कैसे कंट्रोल में ला पाए? देखिए, अटेंशन हम कैसे ला पाए ये कई बार हम डिस्कस करते हुए आए हैं पूरी डिटेल में, और फिर से हम, आप में से कई लोग नए जुड़े हैं, हम कई बार फिर से करते रहेंगे सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप। बहुत पूरा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन बेसिक्स क्या है? मूवीज, सॉन्ग्स, एंगर, ये चिड़चिड़ापन, लस्ट, कम से कम वो नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट इस सामने हम अपने माहौल से, अपने एनवायरनमेंट से अपनी अटेंशन वापस ला पाए। और पूरी डिटेल में हम समझेंगे आपकी एक्सरसाइज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप फिजिकली वीक हो तो आप मेंटली वीक होना ही इनएविटेबल है। वो तो बस टाइम बॉम्ब की तरह है, आपका मेंटल ब्रेकडाउन होगा आपका। जिन चीजों को आप सिद्धियां समझते हो वो सिद्धियां नहीं है, वो आपके अंदर एबिलिटीज पहले से मौजूद है सारी की सारी।